तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द होगा प्रचाली सकल भूतल कलंक मुनि विरूपासी सरस्वती हर्तन दूरिता अज्ञान तिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विद्वषटम श्रेषां परिवर्तकम धर्मसंबंधकम भविजीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापना संगीतम शास्त्रम श्री अष्टपाव नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तवितर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सारदा मासाद्य श्रीमत कुंदाचार्य गिरिचरम शास्त्रम सोता है शावकांते आसन बंधु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदा जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जितवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ कोमटसार जी अष्टपाहुर की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। सागर आचार्य की जय। साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा इच्छा सभी प्रतिमा धारी के चरणों में गुरु पे विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी में। हम लोग अष्टपाव ग्रंथ राज का स्वाध्याय कर रहे। अष्टपाव ग्रंथ राज का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें हम भाव में आ चुके हैं। दृगवृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समावयम सत प्रावृत्ति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम पावनमोकारम जिनवर वसहस वर्धमाने मानस दंसनमगम गोच्छामि जहा कमं समासेन नमो जिनवरिंदे नरसुर भवनिंद वंदिये सीते गोच्छामि भाव पाउड मवसेसे संजदे सिरसा। गाथा का वो चल रहा है। गाथा का ये चल रहा है ना विशेष पेज नंबर 282 पर 82 पढ़ लिया था। 283 पर 13वां होगा। हाँ, कृष्ण महाराज 13वां शुरू होएगा। उपर्युक्त कारण उपस्थित होने पर शस्त्र ग्रहण करके जो मरण किया जाता है वह वृद्ध पृष्ठ मरण है। इस प्रकार मरण के जितने विकल्प संभव हो सकते हैं उनका प्रदर्शन किया गया है। अब सर्वत्र करने योग्य मरणों का उपदेश किया जाता है। भक्त प्रत्याख्यान, प्रायोपगमन, इंगिनी मरण और केवली मरण, ये मरण ही उत्तम मरण है तथा पूर्व पुरुषों के द्वारा प्रवर्तित है। भक्त प्रत्याख्यान मरण एक साथ जीवन पर्यंत के लिए अथवा क्रम से कुछ समय की अवधि लेते हुए आहार का त्याग करके जो समाधि मरण किया जाता है उसे भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं। उपर्युक्त 17 मरणों में प्रायोपगमन, इंगिनी मरण और केवली मरण, ये 3 मरण उत्तम मरण कहलाते हैं। प्रायोपगमन मरण, प्रायोपगमन मरण में कुशासन पर बैठा हुआ मुनि स्वयं उपसर्ग का निवारण नहीं करता, यदि कोई दूसरा करता है तो करने देता है। कुशासन मतलब कुशासन का अर्थ नहीं समझ में आया दीदी। हाँ,
कुशासन मतलब घास का आसन। वो कुश कुश मतलब के आसन पे। हाँ हाँ ठीक है। कुशासन मतलब हाँ हाँ, ठीक तो हम ठीक लोग ठीक। सुशासन और कुशासन वैसे समझ गए। सही है। इंगिनी मरण, इंगिनी मरण में दूसरे को भी निवारण क्या नहीं हुआ? करने देता। नहीं, कुशासन, घास के आसन पे कुशासन तो पर मुनि नहीं पूछ रहे बैठते। थे। घास के आसन क्यों, पे तो घास मुनि पे नहीं तो बैठते। बैठते ही है। आवाज नहीं आ रही है किसी क्यों की? घास, वो अलग है, शासन तिनको का पूछी थी मैं। घास हमको नहीं आ रही है। ये ना प्रायोग गमन मरण में कुशासन पर बैठा हुआ मुनि। आवाज नहीं आ रही मंजू दीदी, उनको दीदी को अपनी हाँ, आवाजें नहीं आ रही शायद। वो ही मेरे को लग रहा है। क्या करें? मैसेज करो उनको, मैसेज करो। हमें तो आ रही है, खूब अच्छी आ रही है हमें तो। अपने को तो आ रही है, पता नहीं दीदी उनका दरबार नेटवर्क से नहीं की किया प्रॉब्लम होगी। इसका। दर्भ उसको बोलते हैं क्या, घास को? दर्भासने संस्कृत में दिया है। प्रायोग गमनम दर्भासने। इंगिनी मरण में दूसरे को भी निवारण नहीं करने देता। केवली मरण, तीर्थंकर, गणधर और अंगार केवलियों का मरण केवली मरण जानना चाहिए। यह तीन प्रकार का मरण सुमरण है। हे जीव, तू इन्हीं की भावना कर। तो भक्त प्रत्याख्यान भी तो अच्छा ही होता है। तो इसमें तो इन तीन का ही दिया है, प्रायोग गमन, इंगिनी और केवली मरण। वो भक्त ये प्रत्याख्यान, तीन ज्यादा अच्छे होते हैं, मतलब ये तीन बेस्ट है। फिर भी भक्त भक्त प्रत्याख्यान भी, प्रत्याख्यान तो एकदम अच्छा ही है। हाँ उसमें त्याग करते करते होते हैं ना, मतलब आग का त्याग करते करते हाँ होते हैं। और ये तो बस खाली मतलब कुछ नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं, अपना बैठे हैं आसन। वो इनका उसका होता है ना, उसका आसन होता है, वो सी के सी होती है ना, वो पल्ली वो होती है हाँ, तो वो। वही तो घास ही तो बोलते हैं हाँ उसको। वो अच्छा उसका घास आसन ही होता बोलते हैं है। उसको। पुराली पुराली जिसे बोलते हैं, पुराली से पे बैठ हाँ जाते हैं। हाँ हाँ। हाँ। तो कुछ खा पी नहीं रहे हैं ना, दो तीनों में तो ना उपसर्ग बर्दाश्त कर रहे हैं, ना खत्म कर रहे हैं अपना उपसर्ग, अपने आप हटा भी नहीं रहे हैं। तो वो बेस्ट हो गया ना, सबसे अच्छा हो गया। क्या हुआ, अभी ललिता जी कहाँ गए? उन्हें सुनाई नहीं दे रहा, वो शायद ठीक करा रहे हो नेट। उनको अपनी आवाज नहीं जा रही है शायद। ललिता जी आप म्यूट है। संस्कृत करिए। सर, कुशासन का बताइए आप पहले तो। क्या चीका? कुशासन, प्रायोग गमन मरण में कुशासन पर बैठा हुआ। कुशासन में कुश का आसन होना चाहिए। कहाँ? हाँ, हाँ वही। कुश का आसन पर बैठा हुआ। दर्भासन, दर्भासन ने दिया है इसका मतलब संस्कृत में। मुनि दर्भ स्वयं घास को बोलते हैं क्या? हाँ दर्भ, संस्कृत में इसका वर्ड है दर्भासने। दर्भासने हाँ, गर्भ गर्भ बोलते हैं ना कुश को। उसी उसको को बोलते गर्भ हैं। बोलते हैं। हाँ, हाँ कुश घास को पे पता तो नहीं नहीं। बैठते, वो पराली वगैरह पे बैठते हैं ना, उसको कहते होंगे फिर। हाँ वही तो, वही हो गया उसका मतलब। हम्म। और है ना, भक्त प्रत्याख्यान को इसमें अच्छा क्यों नहीं बताया? कहाँ खराब बताया है? नहीं, इसमें पीछे आया है कि ये तीन प्रकार का मरण सुमरण है, लास्ट वाले तीन, प्रायोग गमन, इंगिनी और केवली मरण। भक्त प्रत्याख्यान को नहीं बताया कि ये तीनों ज्यादा है। क्या है? वो तो बस। कह हाँ, दी ना, 17 मरणों में प्रायोप प्रायोग गमन। केवली मरण, ये तीन ज्यादा उत्तम कहलाते हैं। ये उतना उत्तम नहीं है, बस इसमें क्या अच्छा। समय ले लिया, 12 बरस तक का ले लिया। धीरे 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 त्याग कर रहा है। और ये क्या है, सब चीज अचानक हो रही है। उत्तमोत्तम है। उसको खराब नहीं बताया है, इन तीनों को उत्तम ऐसे कहिए। चलिए संस्कृत में का उपदेश किया जाता है। योग योग के बारे में पता है भक्त प्रत्येकन को। हाँ
पृष्ठमरण के आखिरी में जो लिखा है, अब सर्वत्र करने योग्य मरणों का उपदेश दिया जाता है, उसमें भक्त प्रत्याख्यान आया है, मतलब योग्य मरण बताया है उसको। क्या चीज बोलते हैं हमको समझ में नहीं आया। नहीं, अब 13 नंबर ये बोल रहे हैं कि ये गृध्र कृष्ण मरण के बाद जो है ना, उसमें है कि अब सर्वत्र करने योग्य मरणों का उपदेश किया जाता है, उसमें भक्त प्रत्याख्यान का नाम भी है। हाँ अच्छा हाँ। और बात तो दिया है, ये मरण ही उत्तम मरण है चारों के लिए, फिर दिया है ये तीन। वो इन तीनों में वो थोड़ा कम अच्छा है बस। हाँ, गुड बेटर बेस्ट वाला होगी बात। ये तीनों एकदम गुड अति बेटर उत्तम बेस्ट। हो गया, ऐसे समझ लीजिए बस इसको। हाँ हाँ। और इसके चलिए, संस्कृत करेंगे क्या अपन इतना बड़ा? हाँ संस्कृत कहाँ पढ़ा है, अर्थ ही पढ़ा है, संस्कृत तो नहीं पढ़ी है। तो कहाँ से करें? यहाँ अन्य में 276 से। नहीं करने का मन हो और नहीं ये करने का तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, हम लोग को तो करना अच्छा ही लगता, वो नहीं बोल रही मैं। कहाँ से ये अन्य में हाँ यही तो है नीचे, बहु 32 समूह के है। नीचे। हाँ, कुमरण मरणम कुत्सित मरणम यथा भवत्येयम भवत्येवम। तो मतलब अनेक जन्म जन्मांतरों में बहु समूह में कुमरण कुत्सित मरण किया है, ऐसा बताया है। तथा अनेक जन्मांतर अन्य अन्य अनंत भवांतरेषु, अनेक जन्मांतरों में अनंत बहु में, अन्यार्थे अन्य इति प्राकृत व्याकरण सूत्रेण सप्तम्यर्थे द्वितीया। अन्यार्थे अन्य प्राकृत व्याकरण सूत्र में सातवीं का द्विवचन है। यही वाक्य सप्तम कोई। सप्तम का अर्थ में हाँ क्या दिया है, छोड़ दीजिए तो व्याकरण की चीज है। मृतोसी मरणम प्राप्तोसी, मृतोषि मरण प्राप्तोषि, मरण को प्राप्त हुआ, मरा या मरण को मरण को प्राप्त। प्राप्त किया है। हाँ, भावई सुमरण मरणम पंडित पंडित मरणम। सुमरण मरण तो पंडित पंडित मरण है। मतलब इसका भाव ये है कि सुमरण मरण तो पंडित पंडित मरण ही सुमरण मरण है, अच्छा मरण। कथम भूतम सुमरण मरणम, सुमरण मरण क्या होता है, कैसे होता है? जरा मरण विनाशनम परम मोक्षदायकम, जो जन्म मृत्यु का विनाश करने वाला और परम मोक्षदायक है। हे जीव, हे चेतन स्वभाव आत्मन नीति, हे जीव, हे चेतन स्वभाव, हे आत्मन। जरा मरण बोले तो बुढ़ापा और जन्म नहीं है वहां। हाँ, जरा मरण लिखा है ना, तो जरा मरण विनाशनम बुढ़ापा, मतलब बुढ़ापा और बुढ़ापा, जन्म। हाँ बुढ़ापा और जन्म। हाँ हाँ, बुढ़ापा ही, जन्म जरा मृत्यु। हाँ, बुढ़ापा और मृत्यु। समुद्र आदि। आगे लेंगे होगा ना जन्म, जब जरा मरण पहले विनाश कर देंगे तो जन्म होगा ही नहीं ना। वास्तव में तो जरा हाँ, और मरण को विनाश करना है, जरा मरण विनाश हो गया तो अपने आप ही मृत्यु का जन्म होगा ही नहीं। जन्म होगा ही नहीं। समुद्र आदि कल्लोल प्रति समय आयु त्रुट्यति तदा वीचिका मरणम। समुद्र की लहरों की भांति जो प्रति समय आयु का जो मतलब हर क्षण विनाश हो रहा है, उसे आवीची मरण, स्थिति प्रदेश वीचिका भेदा भेदात द्विविध द्विविधम अप्य एक विधम। स्थिति और प्रदेश, स्थिति विचिका और प्रदेश विचिका के भेद से दो प्रकार का, और वैसे एक प्रकार का ही आविची मरण। ठीक है।
ठीक है, चलिए। भवांतर प्राप्त, हाँ, भवांतर प्राप्ति अनंत अनंतर उपसृष्ट पूर्व भव विगमनम तद्भव मरण उच्यते। भवांतर को प्राप्त होके अनंतर भव में मतलब पैदा होना, पूर्व भव का विनाश होना, इसे तद्भव मरण कहते हैं। मतलब वर्तमान भव का विनाश होके नवीन पर्याय उत्पन्न होने को तद्भव मरण कहते हैं। तत्त्वनंतश प्राप्तम जीवेनेति ज्ञातव्यम। तत्त्वनंतश क्या मतलब हुआ? तत् अनंतश प्राप्त जीवेनेति, ऐसा मरण जीव ने अनेक बार प्राप्त किया है। तेन तद्भव मरणम न दुर्लभम, इसलिए तद्भव मरण दुर्लभ नहीं है। कमजोर है क्या? नहीं आ रही आवाज? नहीं आ रही है मेरी? मेरे को आवाज आ रही है कि किसी को नहीं आ रही है? नहीं आ रही आवाज तो आ रही है। आपकी नहीं आ रही है, आपकी कट कट के आ रही है। आपकी आवाज तो साफ आ रही है, आ रही है। मेरी आ रही है ना? आपकी आवाज एकदम बढ़िया आ रही है हम लोग को। अब क्या आ रही है? भाभी अच्छा। की नहीं आ रही है, उनकी कट कट के आ रही है भाभी हाँ की। आज, हाँ ललिता जी तो की नहीं भाभी आती की नहीं आ आज। रही है। हम अवधि मरणम नाम कथ्यते योस यादृशम मरणम सांप्रप्तम सांप्रप्तम उपेति तादृशम एव यदि मरणम भविष्यत तद अवधि मरणम। अवधि मरण नाम के बारे में बताते हैं कि जो मरण, जिस प्रकार मरण वर्तमान काल में प्राप्त करता है, मरणम सांप्रप्तोपेति, मतलब जैसा मरण वो वर्तमान में प्राप्त करता है, वैसा ही यदि मरण भविष्य में भी प्राप्त करे उसे अवधि मरण कहते हैं। तद्विविधम देशावधि मरणम सर्वावधि मरणम चेति, वो दो प्रकार का है, देशावधि मरण और सर्वावधि मरण। तत्र सर्वावधि मरणम नाम यद आयुर्यथा भूतम भूतमुदेति सांप्रप्तम। सर्वावधि मरण का मतलब जहाँ आयु यथाभूत उदेति, मतलब इसका दिया हुआ जो आयु वर्तमान में जैसी प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाव सहित उदय में आती है, वैसी आयु फिर प्रकृति आदि विशिष्ट बनकर यदि उदय में आएगी, प्रकृति स्थिति अनुभाव प्रदेश तैसी वैसी ही वापिस उदय में आएगी, प्रकृति आदि विशिष्ट से पुनर्बध्यानु पुनर्बदना बदनाती आयु देशति च यदि सर्वावधि मरण। वापिस वैसी प्रकृति विशिष्ट आदि आयु अगर वापिस प्राप्त हो तो उसे सर्वावधि मरण कहते हैं। यत् सांप्रतम मुदेत्या आयुर्यथाभूतम तथा भूतमेव बदनाति देश तो यदि तद्देशावधि मरणम। और जो आयु वर्तमान काल में जैसी प्रकृति आदि से विशिष्ट होकर उदय में आती है, वैसी आयु यदि किसी तथा भूतम एवं भूनाति, वैसी अगर बनती है देश तो यदि तद देशावधि मरणम, अगर वैसा ही आयु बनती है तो देशावधि मरण है। एते तो देशतः सर्वतो वा सादृश्येन अवधिकृतेन विशेषितम मरणम अवधि मरणमिति। क्या देश तो वह सर्वतो सादृश्य ने जो सब तरह से सादृश्य हो तो वो मरण अवधि मरण क्या नाम है, सर्वतो यह है क्या है नीचे सांप्रतेन मरने न मरने मरनेन
आशा दृश्य भावी यदि मरणम आद्यंत मरणम उच्यते। जैसी आयु का मतलब उत्थान कल पढ़े थे तो आया था सादृश्य मरणम और एक अंश ना देशांश कुछ मतलब में तो वो देशावधि देशावधि होती है। और वो, और वैसी की वैसी आए तो वो सर्वावधि है। हाँ आदि शब्देन आदि शब्देन सांप्रतम प्राथमिकम मरण उच्यते। आदि शब्द से नहीं समझ में आ रहा है। आदि शब्देन सांप्रतम प्राथमिकम मरणम उच्यते। आदि शब्द से जो पहले वाला मरण है उसको कहते हैं। तस्य अंतो विनाश भाव यस्मिन उत्तरमने। आदंत यह ना नीचे आदंत मरण उसी को कह रहे हैं। कहते हैं कि आदि शब्द सांप्रतम प्राथमिक मरण उचित, पहले जीव का जो मरण प्राप्त हुआ है तस्य अंतो विनाश भावे अस्मिन उत्तर रमने। बाद में भी जो मरण हो रहा है वापस वैसा ही मरण हो तो क्या नहीं, आगे प्राप्त ना होना है तद आद्यंत। आद्यंत मरणम उच्यते। तब इसको आद्यंत मरण कहते हैं। चलिए आगे नहीं चलिए। नहीं, आद्यंत मरण का नीचे तो वैसा प्राप्त न होना। वर्तमान काल में जैसा मरण जीव को प्राप्त हुआ है वैसा ही सदृश मरण आगे प्राप्त न तद होना। एक मिनट संधि विच्छेद करने दीजिए, हो सकता है गलत बोल गए होंगे। प्राथमिक आदि शब्देन सांप्रतम प्राथमिक मरण उच्यते। तस्य तस्य अंतो विनाश भावो यस्मिन् उत्तर अनुत्तर मरण यस्य अंतो अनुत्तर हो जाएगा। यस्मिन् उत्तर, हाँ अनुत्तर नहीं होगा, उत्तर होगा। वो तो वो रहता है ना, स्वर रहता तो एक ना बढ़ जाता है। विनाश भावो इसमें उत्तर रमने। तद एतद आद्यंत मरणम उच्यते। हाँ तो न तो नहीं निकल रहा है। पता नहीं, अर्थ में तो ये दिया है कि वैसा ही मरण आगे प्राप्त न होना। यहाँ फिर आगे दिया, देखिए यहाँ आदि शब्द से नीचे देखिए, यहाँ आदि शब्द से वर्तमान कालिक प्रथम कहा जाता है। उसका अंत अर्थात विनाश जिस आगामी मरण हो वह आद्यंत मरण तस्य अंतो विनाश भाव है ना, उसका अंत या विनाश भाव होता है तो उसका तब वो आद्यंत मरण है कि मतलब ऐसा ही मरण नहीं हो, उसका विनाश हो तो उसको आद्यंत मरण कहते हैं। इसमें है ना? भाई स्थिति अवधि मरण में अनुभव भी यही बात आई प्रदेशे है। यथाभूते सांप्रतम उपैति मृत्यु तथा भूतम यदि सर्वतो देशतो वा नोपैति तदंत मरणम। कहते हैं यहाँ की न जो उपेति। वर्तमान में प्रकृति स्थिति और अनुभाग प्रदेश के द्वारा यथाभूते जैसी यथाभूते में जैसी हुई है सांप्रतम उपैति मृत्यु, वैसा अगर मृत्यु को प्राप्त होता है, सांप्रतिम प्राप्त होता है। तथा 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 भूतां यदि सर्वतो देशतो वा नोपैति यद अंतर यद वेदांत न उपेति हो गया ना, न उपेति नहीं प्राप्त करता है तब वो आद्यंत मरण हो गया। न उपेति हो गया ना इसका, नोपेति तद मरण वो आद्यंत मरण है है ना। नीचे लिखा हुआ नोपेति नहीं, नोपेति है ना, न उपेति। इसमें लिखा है, इसके ऊपर में नहीं आया था। बाल मरण उच्यते, बालस्य मरणम बाल मरणम। बाल मरण जो बालक की तरह मरता है वो बाल मरण है, बाल मरण है। सच बाल पंच प्रकारो, अव्यक्त बालो, व्यवहार बालो, ज्ञान बालो, दर्शन बाल, चारित्र बाल। वह बाल 5 प्रकार का है, अव्यक्त बाल, व्यवहार बाल, ज्ञान बाल, दर्शन बाल और चारित्र बाल। धर्मार्थ काम कार्याणि न वेत्ति, जो धर्म अर्थों काम के कार्य को न जानता है, न तदाचरण समर्थ शरीरों,
न वैसा करने के लायक उसका शरीर हो। अव्यक्त बाल है, वो अव्यक्त बाल है। लोक वेद समय व्यवहारान्न व्यक्ति, शिशुर व व्यवहार बाल है। जो लोक वेद और समय के व्यवहार को नहीं जानता है, लोक वेद और समय के व्यवहार को नहीं जानता है, ऐसा बच्चे के समान वो व्यवहार बाल है। मिथ्या दृष्टि और दर्शन वाला, जो मिथ्या दृष्टि है वो दर्शन वाला है। वस्तु याथात्म्य ग्राही ज्ञान हीना ज्ञान वाला, वस्तु को यथा स्वरूप में जो नहीं जानते हैं, उस ज्ञान से जो हीन है वो ज्ञान वाला है। अचारित्र व चरित्र वाला, अचारित्र वाले चारित्र बाल हैं। दर्शन बाल मरणम द्विविध, इच्छा प्रवृत्तम अनिच्छा प्रवृत्तम चेति। दर्शन बाल मरण भी दो प्रकार का है, इच्छा प्रवृत्ति बाल मरण और अनिच्छा प्रवृत्ति। तत्र इच्छा प्रवर्तम मग्निंदना नहीं मग इच्छा, तत्र इच्छा हाँ, अग्नि प्रवृत्ति निकल जाएगा। ओ तत्र अग्निना इच्छा धूमेन, प्रवृत्तम हाँ धूमेन शस्त्रेण विषेणोदकेन मरुत प्रपातेन प्रपातेन उच्छ्वासरोधेन उच्छ्वासरोधेन शीतपातेन उष्णपातेन शीतपातेन उष्णपातेन रज्ज्वा क्षुधा तृषा जिव्योत्पादनेन विरुद्ध आहार सेवनेन च मरणम इच्छा मरणम। तो चलिए, इसमें आ घबराने गया की कि जरूरत नहीं, अग्नि, निकल गया, हाँ निकल गया, हाँ इसका अर्थ निकल गया। आगे चलिए। हाँ हाँ, काले अकाले व अद्यवसान दिना बिना जीजी विशोर मरणम अनिच्छा प्रवृत्तम। योग्य काल अथवा अकाल में, हाँ योग्य काल हो या अकाल हो, उसमें अद्यवसान आदिना योग्य मरने के अभिप्राय के बिना जीवित रहने के इच्छुक काले प्राणी का काले व अध्यवसाय बिना बिना जीजी विशोर वो मरणम, अनिच्छा प्रवृत्त मरण कहलाता है। मतलब मरने के अभिप्राय पंडित के बिना मरण उच्यते, जीवित रहने के इच्छुक प्राणी फटाफट का पढ़िए ना। पंडित मरण उच्यते। पंडित चतुर्धा व्यवहार पंडित, सम्यक पंडित, ज्ञान पंडित, चारित्र पंडित कहती। पंडित मरण को बताते हैं। हाँ, हो गया। लोक वेद समयगत व्यवहार निपुण व्यवहार पंडित, जो लोक वेद और समयगत व्यवहार में निपुण वो व्यवहार पंडित, अथवा अनेक शास्त्रज्ञ सुश्रुतादि बुद्धि गुण समन्वित व्यवहार पंडित, अथवा अनेक शास्त्रों का तो जानने वाला सुश्रुतादि बुद्धि में जो समन्वित, जिनमें जिसमें ये गुण है वो व्यवहार पंडित है। विविध अन्य अन्यतम सम्यक दर्शन पंडित है। त्रिविधा, तीन प्रकार के सम्यक वाला दर्शन पंडित, सम्यक दर्शन पंडित है। यही वाक्य औपसमिक छायोपसमिक और औपसमिक और छाई किसी एक से सही प्रभु है। त्रिविधा इन तीन में से किसी एक में होने वाला वो दर्शन पंडित है। किसी एक में नहीं, तीन तरह के सम्यक पंडित, दर्शन पंडित तीन तरह के हैं, छायोपसमिक पंडित, छायिक पंडित और औपसमिक पंडित। नहीं, हाँ तो जो या तो औपसमिक है या क्षायिक अथवा क्षायोपसमिक है, इन तीनों सम्यक दर्शनों में से किसी एक सम्यक दर्शन सही है। औपसमिक में तो मृत्यु नहीं होती। औपसमिक में द्वितीय समझे चढ़ते हैं, उसके लिए होगा ये। हाँ, प्रथम में तो मृत्यु नहीं होती। क्या चीज? ये तो बता रहे पंडित, पंडित मरण में बता रहे ना, औपसमिक
ये कोई कर्म कांड है क्या? 3 तरह का पंडित कल अपने लोग पढ़े थे ना, इसमें देखिए होगा नीचे चलते है तो नीचे लिखा हुआ जो औपसमिक, छायिक और अथवा छायोपसमिक, इन 3 सम्यक दर्शन में से किसी एक दर्शन सम्यक दर्शन सहित वो दर्शन पंडित है। बस इतना ही तो हाँ लिखा है, वही चीज में तो लिखा है दर्शन पंडित। ज्ञान परिणत ज्ञान पंडित, 5 प्रकार के ज्ञान से संयुक्त है वो ज्ञान पंडित है। मतलब मत्स्य श्रोतादि मना पर ये केवल पंचविध चारित्रान्यतम चारित्र परिणत चारित्र पंडित है। 5 प्रकार के चारित्र वाला चारित्र परिणत है जो चारित्र पंडित कहलाता है। नरक के भवनेशु विमानेशु ज्योतिषकेशु, नरक में भवन वासियों में, विमान वासियों में, ज्योतिष वासियों में, व्यंतरेश और व्यंत्रवासियों में, समुद्रों में च ज्ञान पंडित मरणम, उनमें ज्ञान पंडित मरण होता है। हाँ तो बस मति ज्ञान स्मृति ज्ञान उसके लिए कह रहे हैं। मना पर्य मरण मनुष्य लोक एवं, मना पर्य मरण तो मनुष्य लोक में ही मरण होता है ऐसा। नरक और इसमें भवन व्यंतर में अवधि अवधि ज्ञान, तो वो 3 तरह के ज्ञान पंडित दिए ना, तो 3 तरह के मरण तो वही हो गए ना। आसन्न मरण उच्यते। अब आसन्न मरण के बारे में बताते हैं। निर्वाण मार्गम प्रस्थित संयत साथ प्रच्युत आसन्न उच्यते। जो निर्वाण मार्ग में उपस्थित है, मोक्ष मार्ग में चलने वाले संयमी जनों के समूह से च्युत हो गया है। संयत साथ मतलब जो संयमियों का समूह उससे जो च्युत हो गया है, निर्वाण मार्ग पे चलने वाले, उन्हें आसन्न कहते हैं। प्रच्युत माने भली भांति बढ़िया बढ़िया से च्युत हो गया, परा लगा दिया बढ़िया से च्युत हो गया है, उसको आसन्न। तद उपलक्षणम पार्श्वस्थ स्वच्छंद कुशील संसक्तानाम, उसके उपलक्षण पार्श्वस्थ स्वच्छंद और कुशील और संसक्त भी है क्या कोई? संसक्त भी है ना। निधिम प्रिया रसेषु आसक्ता, दुख भी रवा है सदा दुख कातरा। जो रिद्धि प्रिय है, रसों में आसक्त है, दुखों से डरने वाले हैं, सदा दुख से जो कातर रहते हैं, कषाय रूप परिणत है, संज्ञा वशगा, संज्ञाओं के वश में है, जो पाप श्रुताभ्यास कारण है, पाप रूपी मतलब कुशास्त्र के कुशुद्ध के अभ्यास को करने वाले, त्रयोदश क्रिया 13 प्रकार की क्रियाओं में जो आलसी हैं करने में, पालन करने, सदा संक्लिष्ट रहते हैं। भक्ति उपकरणे च प्रतिबद्ध, भक्त उपकरणों में जिनकी मतलब लालसा, उनमें जो रहता है। निमित्त मंत्र औषध योगोपजीवी न, निमित्त मंत्र और औषधि योग से जो मंत्र और औषधि के निमित्त से जो जीवन चलाते हैं, जीवन चलाते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। गृहस्थ भैया व्रत करा गुणी ना, गृहस्थों की मतलब कि इन सब से जो चाहते हैं कि गृहस्थ उनकी भैया व्रती करें, गृहस्थ की भैया व्रत करने वाले होते हैं, आहार देने के निमित्त अपनी और आकृष्ट करते हैं। गुप्ति और समितियों में अनुद्यत होते हैं। मंद संवेगा, मंद होता है। 10 धर्म कृत बुद्धि, 10 धर्म अकृत बुद्धियां सबल चारित्रा। 10 धर्मों में जो पूरी तरह मतलब रत नहीं है, अकृत बुद्धि होगा ना। अकृत बुद्धियां माने करने की बुद्धि नहीं है, 10 धर्म को पालने की बुद्धि नहीं है। 10 धर्मों में जिसकी सबल चारित्र आसन्न उच्यते। सबल चारित्र जो सबल क्या होता है? सबल मतलब यहाँ सबल मतलब सबल का ना तालब विषय है, यानी दूषित चारित्र वाले हैं। अच्छा,
आसन्ना उच्यते, उनको आसन्न दोष कहते युक्त हैं। चारित्र के धारक ते यद्यं ते आत्मशुद्धिं कृत्वा ब्रियन्ते तथा प्रशस्तमेव मरणम्। वे आसन्न मुनि ते माने वे, यदि जो ये पास चल के वे मरते हैं, यदि अंत वे में यदि आत्मा की सिद्धि करके मरते हैं, तदा प्रशस्तमेव मरणम, तब तब उनका उनका मरण मरण प्रशस्त हो प्रशस्त हो जाता जाता है। है। हाँ, बाल पंडित मरणम श्रावक से, बाल पंडित बाल मरणम पंडित संस्कृत्य, बाल पंडित मरण श्रावकों के उनका होता होता है। है। शल्य मरणम सुगमम, शल्य सहित मरण सुगम है। पलाय मरणम उच्यते, पलाय मरण को अब कहते हैं। विनय वैया विनय वृत्या आदि व्रत, वृत्या यादव हाँ, यादव अकृत आदर, जो विनय वैया वृत्ति में जिनका आदर नहीं है, मानी प्रशस्त क्रिया क्रियोत उस क्रियोत कृत वह उसमें आलस है, आलस है, आलस है। प्रशस्त क्रिया में जिनको आलस आता है। त्रयोदश चारित्रेषु वीर्य निबोधन करो, 13 प्रकार के चारित्र में जो अपने वीर्य को, शक्ति को छिपाते हैं। धर्म चिंता निद्रा भूर्णिति, धर्म धर्म वगैरह में निद्रा आदि निद्रा के, निद्रा आने लगती है। इव माने निद्रा के समान। ध्यानम ध्यान ध्यानन ध्याननम नमस्कार आदि बनाए थे। ध्यान नमस्कार आदि, ध्यान नमस्कार आदि में पलायती, जो पलायन करते हैं वे पलाय मरण है। वे पलाय मरण है। इंद्रिय वेदना कषाय आर्त मरणम वशार्त मरणम। इंद्रिय वेदना और कषाय, नो कषाय से जो आर्त मरण है वो वशार्त मरण है। अप्रतिसिद्धे अनुज्ञाते च मरणे विपाणम समरणम। अप्रतिसिद्धे, पता नहीं, मेरे को तो नहीं है, क्या मतलब हुआ इसका? इंद्रिय, ये क्या अच्छा, मतलब हुआ? अप्रतिसिद्धे अनुज्ञाते च मरणे। अच्छा, विपान मरणम आया था ना, विपान स्मरणम, कल विपान स्मरणम आया आया तो था। था। विप्राण स्मरण गृहित पृष्ठ मरण नाम वाले 2 मरणों का जैन आगम में निषेध नहीं है और अनुज्ञा भी नहीं है। अब आगे क्या करें? और अच्छा, सिद्धि क्या करते हैं? अप्रतिसिद्धि भी नहीं है। क्या करें? अप्रतिसिद्धे, अप्रतिसिद्धि भी नहीं है, और अनुज्ञाते, और अनुज्ञा भी नहीं है। च मरणे विपानस मरणम, विपानस मरणम का शास्त्रों में अनुज्ञा भी नहीं है और सिद्ध भी नहीं है। अब कहते विप्राण स्मरणम, विप्राण स्मरण उच्च कहते हैं। गद्य पृष्ठमिति संक्षिप्ते संगीते कृत्य प्रवर्ते। गद्य पृष्ठ ऐसी भी संज्ञा है। दुर्भिक्ष कांतारे दुरुत्तरे पूर्व शत्रु भये दुष्ट नृप भये स्तेन भये तिर्यक उपसर्गे एकाकिन सोढ़ु शक्य ब्रह्माव्रत नाशनादि चारित्र दूषणे क्षय जाते। दुर्भिक्ष कांतार क्या होता है? कांतर माने तो जंगल होता है। आप कहाँ पढ़ रहे हैं आप? ये ऊपर वाली लाइन एकदम। अच्छा, दुर्भिक्ष कांतर, कांतर माने जंगल होता है, वन होता है। दुर्भिक्ष में जंगल में दूरतर पूर्व शत्रु है, और मतलब जो दूरतर कांतर माने खूब घना जंगल में पूर्व शत्रु है, और शत्रु के भय से, दुष्ट राजा के भय से, चोरी के भय से, तिर्यक के उपसर्ग के भय से, काकी न सोढ़ मस्तक एकल रहने में जो अशक्य होते हैं। ब्रह्म व्रत व्रत नाशादि चारित्र दूषणे, ब्रह्म में, ब्रह्मचर्य में, व्रत आदि में, आसन आदि में, चारित्र आदि में दूषणे च जाते, दूषण हो सकता है। संविघ्न पाप भीरु, जो इस तरह से संविघ्न रहते हैं, मतलब चिंतित, और पाप भीरु जो है, कर्माणाम उदयम उपस्थितिम गात्वा, कर्मों के उदय से उपस्थित होना जानकर, सौढ़ असक्त सहन करने में जो अशक्त होते हैं। तन निस्तरण श्यास व्युपासे, उसको निस्तारण करने में, माने टालने में जो ये होते हैं, हाँ, असक्त होते हैं। सावध्य करण भीरु, हिंसा से डरने वाला। विराधन मरण विराधन भी च एतस्मिन् कारणे जाते,
विराधन हो जाएगा चारित्र का एतेस्मिन् कारणे, इस कारण से जाते हो जाने पर काले काले अमुष्मिन भाई अमुष्मिन काले किम भवेत, क्या होगा, कुशलम इति गण्यता, क्या कैसे कुशल होगी, कैसे ये गण्यता माने समझी, इस तरह से वो इति यद गण्यता उपसर्ग यद उपसर्ग त्राशितो, हम ऐसा वो सोचते हैं, गणन करते हैं, मनन करते हैं कि यदि मैं उपसर्ग को त्राशित होकर के संयम आदि से भ्रष्यामि, भ्रष्ट हो भ्रष्ट हो जाऊं, गया। अतः संयम भ्रष्ट हो दर्शनाद अपि न, तो संयम से भ्रष्ट हो जाऊंगा, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट, वेदना संक्लिष्ट सोहम प्रभाज्यम प्रभाज्यम उत्सहे सहे, और वेदना से संक्लिष्ट सोढ़ मान सहने में प्रभज्याम सहे, प्रभज्या रह में नहीं मेरा पाऊंगा, मतलब उमंग दीक्षा नहीं में भी रहे, रह नहीं उल्लास नहीं पाएगी। रहे, ऐसा अगर हो जाता है तो रत्नत्रय आराधना च्युतिर च्युतिर्ममेति निश्चित मतिर निमाय, तथा उसके बाद रत्नत्रय की आराधना से युक्त होकर के मेरे द्वारा यह निश्चित ही मति निमाय चरण दर्शन विशुद्ध मतिर निमाय, निश्चित मतिर निमाय, निश्चित रूप से बुद्धि का चरण निमाया चरण दर्शन विशुद्ध वृत्तिमान ज्ञान सहायो निदानो अर्हदंती के आलोचना मासाद्य कृतसुदिलेश्य प्राणापान निरोध करती, दर्शन विशुद्धि आदि की विशुद्धि से धृतिमान मने धैर्य को धारण करता हुआ ज्ञान की सहायता से अनिदानो निदान नहीं करके अर्हदंती के अरहत भगवान के अंतिम के माने नजदीक में आलोचना मासाद्य, आलोचना के साथ बैठकर कृत शुद्धि लेश्य शुद्धि की लेशा के द्वारा, मतलब शुद्ध लेशा के द्वारा प्राणापान निरोधन करोति, प्राणापान को निरोध करता है, तद विपनाश मरणम उच्यते, उसको विपनाश, यत तद, यत माने जो, तद माने वह, विपनाश मरणम उच्यते, विपनाश मरण कहा जाता है। शस्त्र गहनेन यद भवति तद गृष्ठ पृष्ठ उच्यते, जो शस्त्र के द्वारा अपने को खत्म कर लेता है तो उसको गृध्र पृष्ठ ऐसा कहा जाता है। मरण विकल तो ये संभव मुनि के लिए थोड़ी आया गृध्र पृष्ठ श्री, मुनि के पास तो शस्त्र कहाँ से होगा, मुनि के लिए नहीं आया क्या? हाँ? मुनि के लिए जैसे अभी आ रहा था, तो लग रहा है कि संयम नहीं पल सकेगा, सम्यक दर्शन नहीं पल सकता, रत्नत्रय मेरा छूटा जा रहा है, एकदम तो शस्त्र तो कहाँ से आएगा मुनि के तो पास? अपने को रत्नत्रय की आराधना से युक्त होने के डर से अपने को कर लेता है, मरण कर लेता है। नहीं तो शस्त्र तो कहाँ से आएगा मुनि के पास? और सब तो कर सकते हैं, अन्नपान निरोध हो गया, वो हो गया, शस्त्र का? शस्त्र का जैसे अभी वो रस्सी वगैरह से फांसी लगा लिए थे ना, अच्छा, शस्त्र का मतलब कोई छुरी चाकू थोड़ी होता है। वही तो बोल रहे, मैंने कहा मरण विकल्प संभव प्रदूषण सर्वत्र कर्तव्य उपदिश्यते, बोला मरण का जो विकल्प संभव है, जो प्रदर्शन ये बताया गया, एकदम बोला सभी जगह कर्तव्य मतलब किया जा सकता है, करने योग्य है। वही लगता है ना, लोग कहते हैं ना कि एकांत से ये अगर हम कहते हैं कि फांसी कुछ भी मतलब क्या कहेंगे, अपना मरण उपस्थित कर लेना किसी चीज के द्वारा, श्वास रोक के अथवा किसी शस्त्र वगैरह से, तो ये तो अकाल मरण हुआ, हम लोग कह देते हैं ना। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो मेरे को कल भी विचार आया ये मन में कि जो भागलपुर की ये हुई थी, घटना हुई थी, उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा महाराज को, उनको ये समझ में आ गया होगा कि अब मैं अगर रहूंगा, कुछ इस तरह से उनको बदनाम किया गया ना, भयंकर बदनाम किया गया। अच्छा, अब तो उनको ये बहुत भयंकर, बहुत गंदा गंदा, हाँ समझती हूँ। हाँ बहुत गंदा उनको बदनाम किया गया। तो वो सोचेंगे अब जिंदा रह के किस किस को सफाई दूंगा, व्हाट्सएप पर फोटो भेज देते हैं ना लोग। देखिए एक से एक दुनिया में पापी और पुण्य सब बसता ही बसता है, कहाँ से आदमी तो
तो हमको लगता है वो अपना रत्न बचाने के लिए ऐसा कर दिए, क्योंकि सामने रहे। अब 10 आदमी दिन भर में आके अगर उनको गाली दे, मान लीजिए आके दे सकता है ना भाई, आप तो लफंगे हैं, ऐसे हैं, वैसे कुछ भी बोल सकता है, चौका लगाना बंद कर दे कि नहीं आपका तो ये है वो है, कुछ भी हो सकता है। श्रावक कुछ भी करने पे उतारू हो जाता है, उसको उसे ये नहीं दिखता कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। तो इसलिए ना हम इस चीज को, उस समय भी मेरे मन में चिंतन चला कि आज ये पढ़ने को मिल गया, तो उस समय भी मन में एक वो बिशप सागर जी भी किए थे, उनका तो पता ही नहीं चला। हाँ, पहले दिन तो उनका इसी चीज पर प्रवचन था, पहले दिन आयु के ऊपर इसी चीज पर प्रवचन था उनका, मरने के पहले जो प्रवचन था आयु के ऊपर। अच्छा, कल अखबार में काम कुमार नंदी जी अभी जो हुए थे ना वो बेलगांव में, जिनको मारा था किसी ने, पेपर में है कि वो मुनि से 6 लाख रुपए उधार लिया था, चुका नहीं पाया था, इसलिए उसने मुनि को मारा। अब बताओ, महाराज के पास रुपए उधार लिया, मतलब तो पेपर में है। नहीं था कि महाराज उसको ये तकलीफ में था, वो तो एकदम महाराज जी के पास आया, प्रार्थना कर, तो दिला दिए, किसी से बोल के आदमी दिला देता है, दूसरा श्रावक से अच्छा, तो पेपर में तो ऐसे लिखा, अपन तो समझ गए कि उन्होंने किसी से दिलाए होंगे। पेपर में लिखा था कि उन्होंने, कि उस व्यक्ति ने उस महाराज से। हम लोग के व्हाट्सएप पर तो वैसे आया था कि वो आया भी था, इसमें भी आया तो था, व्हाट्सएप पर आया था कहा कि किसी से दिला दिए थे, फिर वो आदमी रुपया मांगा तो रुपया उसको देना नहीं था, तो महाराज जी का ही कर दिया काम तमाम। तो पेपर में कल आया कि वो काम कुमार नंदी जी ने से उसने रुपए उधार लिए, कल ही आया पेपर में, मैंने पढ़ा पत्रिका में हमारी जो आती है, तो उसमें साफ ना लिखा हुआ, तो इतना बुरा लगा मेरे को। काम खराब होगा ना, तो जैसे कहते हैं ना कि बहुत कई बार अपने घरों में किसी का नहीं हो जाता है क्या, अब घर वाले हो सकता जानते हो, पर बाहर के लोग तो बावले से हो जाते हैं, बाहर के लोगों को थोड़ी कुछ पता, घर वालों को तो जरूर पता चल जाता होगा, अपनी इज्जत के चलते चुप हो जाते होंगे, पुलिस से चलते चुप हो जाते होंगे, नहीं तो एक से एक पैसे वालों के यहाँ ये चीज हो रहा है। वो कलकत्ता में कौन, ये लोग तो जानते होंगे किसकी शादी हुई थी, सास तो फांसी लगने की बोला, जुलूस भी निकली पार्क स्ट्रीट में, और क्या क्या हुआ, करोड़ों रुपया खर्चा किया गया, फिर भी अब कहाँ किसका क्या दाग रहता क्या पता चले, बंदी हो जाता है केस, कहाँ होता है, कहाँ किसकी क्या गलती रहती है। नहीं, पर कल ऐसे लिखा हुआ है ना, मेरे को बहुत बुरा लगा कि वो रुपया नहीं चुका पाया, इसलिए उसको मारा। कुछ भी लिखे कोई, तो खैर इनका तो मैं नहीं जानती, और वो जो ऋषभ सागर जी का भी कुछ नहीं मतलब ऐसा कुछ आगे पीछे का पढ़ने में नहीं आया कुछ भी, पर इनका तो पता चला था कि ऐसा हुआ है। तो मुझे मुझे मतलब उस समय सुनकर तो यही लगा ना, मुनि हो के भाई, फिर तो वो क्या उनको अकल नहीं है कि मर के मैं न गोद में जाके नरक में जाके इतनी यातना भोगूंगा, उससे अच्छा तो यहाँ यातना भोग लो। ये ज्ञान तो उनको भी है ना, आपको हमको है, उनको नहीं है क्या, उनको तो और ज्यादा ज्ञान है। देखिए यहाँ पर आ गया ना कि कुछ इस तरह की चीज अगर होती है, तो अगर वो अपना प्राण निरोध करते हैं, 2 तरह का कह दिया, शस्त्र से करना और श्वासोच्छ्वास को रोकना, दो तरह से कह दिया। तो देखिए कि इसका मतलब कि जरूरी नहीं, वो मतलब ऐसा नहीं, यहाँ पर कर्तव्यम करने योग्य है ऐसा लिख रहे हैं, तो इसका दीदी मतलब ऐसा भीमद नहीं है सागर कि जी के वो बारे करने में बोल वाले रहे हो लोग ना दीदी? नरक में ही दीदी जाते होंगे। हाँ, हाँ, भीमद सागर जी क्या का आया यहाँ कौन से? चतुर्मास हुआ था दीदी, नागपुर में चतुर्मास हुआ था भीमद सागर जी का, मैं अच्छे से बहुत जानती थी अच्छा उनको। प्रवचन करते थे, नहीं, बहुत सारी अच्छा बातें आता प्रवचन अच्छी था। बहुत थी, अच्छा मैं करते थे। बहुत 4-5 महीने में लगातार गई ना, अच्छे थे बहुत। पता ही नहीं, यहाँ अच्छा एक हुआ था प्रवचन ना, तो अच्छा करते विश्रांत थे। विश्रांत सागर जी का या किसका हुआ था यहाँ राजस्थान में, पता ही नहीं क्या होता है, हकीकत क्या है, कौन है, और वो लेडीज को जानते भी हैं लोग, बात सब पता नहीं कौन। लेकिन लेकिन अब ये मुझे हम लोग को नहीं मालूम है कि भाई विशल सागर जी का क्या हुआ, चाहे कनक नंदी जी का क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर जो आया है, कोई इस तरह की घटना के चलते अगर अपनी कोई आत्महत्या करता है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि ऐसा होता है, करने योग्य है। भक्त प्रत्याख्यान प्रायोग कमन मरण इंगिनी मरण केवली मरण ये चार इति अन्य व उत्तमानि पूर्व पुरुषे प्रवर्तितानि, इन सबको ये ही सबसे उत्तम मरण ऐसा पूर्व पुरुषों ने कहा है। सप्तदशम तुम अद्य त्रीणयुत
त्रीणुत्तमानि सुमरणानि। इन 17 में ये 3 ही उत्तम मरण है। प्रायोगमन दर्भासन स्थित स्वयं उपसर्ग, जो प्रायोगमन मतलब वाले हैं वो उस आसन पे स्थित होते हैं और स्वयं के उपसर्ग को नहीं दूर करते अपने हाथों से। चेत को भी निवारती तदा निवारती तदाति, अगर दूसरा कोई उनका उपसर्ग दूर करता है तो कर सकता है, मतलब कर देता है। इंगिनी बढ़ने, हाँ जो खुद नहीं निवारण करते हैं, दूसरे से निवारण करवाते हैं, उसको कौन हाँ। सा संयम कहा गया? कौन सा? 2 तरह का संयम बताया जाता है ना, वो 5 संयम मत ले आइएगा यहाँ पर, वो तो बहुत नीचे की भूमिका है। ये 2 संयम तो वही उपसर्ग वाली है, अपहृत संयम और उपेक्षा संयम। अपहृत संयम में वही चीज है कि वो हटवा सकता है, खुद भी हटा सकता है, पीछे से हटा सकते हैं और किसी से हटाने भी कर, कांटा चुभ गया पैर में, खुद भी निकाल सकते हैं, किसी को निकालने भी कर सकते हैं। उपेक्षा संयम है कि कुछ भी हो जाओ, न तो खुद करेंगे और न किसी को करने देंगे। इंगिनी मरणे निवारितुमपि न ददाति। इंगिनी मरण में निवारण न खुद और न दूसरे से को करने देते हैं। केवली मरणम तीर्थंकर गणधर अनगार केवली मरणम ज्ञातुम में, तीर्थंकर गणधर और मुनियों का केवली मरण होता है। एतन मरण त्रयम सुमरणम, ये 3 मरण ही सुमरण है। हे जीव त्वम भावै, तुम इनकी भावना करो। यहाँ थोड़ा सा दर्द तो बर्दाश्त ही नहीं होता है। दीदी इसमें बाल बाल मरण नहीं लिया है ना दीदी? बाल बाल मरण नहीं लिया ना? बाल बाल मरण नहीं है, बाल मरण मिथ्या दृष्टि का लिया ना। बाल मरण सब में दृष्टि का, और बाल बाल मरण मिथ्या दृष्टि का आया तो है, हाँ मिथ्या हाँ दृष्टि का नहीं। ये लेकिन क्या पंडित आया पंडित समझ मरण लास्ट वाला भी कहाँ बोला है दीदी? इसमें ये हाँ। 17 में है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। इतने मरण सुने हुए ही नहीं अपने, तो 6 ही सुने में है। हाँ नहीं, ये इंगिनी मरण और ये सुने हुए थे 3-4 जो है ना। हाँ ये तो सुने हुए ही है चारों। हाँ ये चारों, और बस वैसे बाल मरण, बाल बाल पंडित 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 मरण। खूब फास्ट ट्रेन भगाया आज ललिता भाभी जी ने। हाँ बहुत फास्ट ट्रेन भगाई आज तो आपने। तो क्या इतना बड़ा है तो इतना ध्यान लगा के तब तक तो आगे। तुमने ना बीए की पढ़ाई पढ़ी थी, अब पीएचडी पढ़ रही हो ना, इसलिए 16 मरण आ गए। अब तक हमने 6 पढ़े थे। 17 एक आप कम कर दिए बीना जी। हाँ 17 हो गए, एक गलती से कम हो गया। 17 मरण है। हाँ 17 है। मरण कर्णिका में बहुत खुलासा है इसका। कई एक मरण का कई तरह से हम लोग खुलासा किया हुआ मरण कर्णिका में। उनका मरण कर्णिका अमित गति जी का मरण कर्णिका 2 अध्यायों का है शायद। मैं अमित गति जी का पढ़ूंगी। मेरे पास भी है मनकर्णिका, एक पता नहीं कौन से का है, एक है मेरे पास भी। और ये पंडित पंडित मरण और केवली मरण एक ही बात तो हो गई ना। ये कह रही पंडित पंडित मरण नहीं आया, एक ही बात हो गई। केवली मरण और पंडित मरण तो एक बात हो गई। हाँ, केवली मरण एक ही जैसा हो गया। चले एक गाथा ले लें, है ना? एक गाथा भी नहीं हुई आज। सोनथी तव सवणो परमाणु पमान में तो नीलो, जथन जानो नमो तिलोय तियलोय पमाणियो सवो। सोनथी तव सवणो परमाणु पमान में तो नीलो, जथन जाओ नमो तियलोय पमाणियो सवो। स नास्ति द्रव्य श्रमण परमाणु प्रमाण मात्र निलय, यत्र न जातो मृत त्रिलोक प्रमाणकः सर्वः। पढ़े। सोनथि दव्व सवनो परमाणु पमाणमितो नीलो, जथ न जाओ नमो तियलोय पमानियो सवो। स नास्ति द्रव्य श्रमणः परमाणु प्रमाण मात्रो निलयः,
यत्र न जातो न मृत स्त्रीलोक प्रमाण कहा सर्व। सादर प्रणाम दीदी। पंच बर्तन हम लोग तो अपने पर ही लगाते रहते हैं कि अपना यहाँ क्या कर। सो नथी दव सबनो, स माने वह, नथी नहीं है, दव समन ऐसा द्रव्य श्रमण नहीं है जिसमें परमाणु पमान मात्रो परमाणु पमान मित्यो निलवो। परमाणु अणु मात्र भी मतलब क्या कहेंगे उसका स्थान नीलो अनुमान की स्थान ऐसा नहीं है। जथम न जाओ जहाँ जन्मा नहीं है, न मरो और मरा नहीं है। किसके लिए कह रहे हैं? द्रव्य श्रमण के लिए, मुनि के लिए। मतलब पूरा क्या क्षेत्र परावर्तन पूरा। तीय लोय पमानियों सबको, जो त्रिलोक प्रमाण है तीनों लोक का, सारे तीनों लोक में सर्व माने सभी जगह ऐसा परमाणु मात्र भी कोई स्थान नहीं है जहाँ द्रव्य श्रमण न जन्मा हो और न मरा हो। अब कैसे पता चले कि सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं? क्योंकि हाँ, जो भाव से मुनि नहीं होता, मतलब कहने के अंदर अनंतानुबंधी कसाई चल रही, कसाई चलनी चाहिए संजलन उनको, अनंतानुबंधी चलती रही उनको पता थोड़ी चलता है, पता थोड़ी चलता है। कोई मुनि नहीं, कोई भी मुनि हो सकते हैं भीतर। 9वें ग्रह तक जा रहे हैं और मतलब कितने 9वें ग्रह तक जाने के लिए कितना विशुद्ध शुक्ल लेस्या चाहिए, ऐसी वैसी शुक्ल लेस्या थोड़ी चाहिए। और है भी नहीं ऐसी वैसी द्रव्य नहीं नमक लगा दे फिर इतने मंद कसाई कोई लगाने थोड़ी जाता, और लगा भी देगा पंचम काल में लास्ट में तो कोई ठिकाना भी नहीं है। तो ऐसे मंद परिणामी इतने मंद, मतलब कसाई नाम की चीज ही नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। और वो 9वें ग्रह उनको पता ही नहीं कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। तारीफ की बात ये ना कि उनको पता नहीं है, ऐसा थोड़ी कि वो जान रहे हैं कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। अणु मात्र भी जगह नहीं बची है जहाँ जन्मे नहीं है, मरे नहीं है। देख लीजिए, आप लोग को पंच परावर्तन पढ़ा रहे थे तो आप लोग को लगा हुआ ऐसे ही बोलती हैं, है ना? ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग सब जगह चले। इसका मतलब अपन भी अनंतों बार मुनि बने हुए हैं, ऐसे ही भटक भटक के आए, अपन भी बने हुए हैं। इसका मतलब सोच के देखिए कि यहाँ भी जन्मे, 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 यहाँ वो भी जन्मे, तो सोच ही नहीं सकते। असंख्यात प्रदेश एक सुई की नोक में, एक सुई की नोक में असंख्यात बार जन्मे और मरे भी हैं। मरना भी उसी क्रम से करो। एक सुई की नोक के का क्षेत्र पूरा करने के लिए असंख्यात बार जन्म लेना पड़ता है, असंख्यात बार मरना पड़ता है एक सुई की नोक को पूरा करने के। और ये इतना बड़ा तीनों लोग पता नहीं गिनती भूल चुके। तो कब से कोई है नहीं ना, कोई समय नहीं रखा, तब से तो जीव है हमेशा से। अब हमेशा कब से? हमेशा से है, बस हमेशा हमेशा है। एक से एक हिंदी पढ़े समय पढ़ू मैं? पढ़ लीजिए। ऐसा परमाणु प्रमाण गाथार्थ, ऐसा परमाणु प्रमाण भी स्थान नहीं है जहाँ द्रव्य लिंगी मुनि न उत्पन्न हुआ हो और न मरा हो। समुचा 3 लोक उसका स्थान है। विशेषार्थ, आप लोग का सबका मन की आवाज कट रही आ है रही दीदी, आवाज नहीं आ रही है दीदी, नहीं आ रही। 15 मिनट अपन बढ़ा सकते हैं। मेरे को क्या हो रहा है? आवाज दीदी वीडियो ऑफ कर लेंगे, वीडियो ऑफ करके बोलेंगे दीदी। हाँ तो ये कट रही है दीदी। मेरे को नहीं सुन रहा है, पढ़ तो रही है। सब दृष्टि हो रखे हैं। आपकी हम लोग को नहीं आ रही है। हम लोग को सबको अपनी आपस में आ रही है। हाँ सब जगह ही हो रखा है। क्या लगता प्रॉब्लम? पता नहीं, मौसम आपके तो ज्यादा कभी नहीं था, आजकल आपके रोज होती है। नहीं, आजकल आपका तो आता ही नहीं है पूरा क्लियर।
दोपहर में भी होने लगा। मेरे तो कभी नहीं हुआ नेट का प्रॉब्लम, इतने साल से जूम चल रहा है, लेकिन इन दिनों में देखिए कैसे होने लगा। चल जाता है बीच बीच में, अब पूरा ही चल जाता है। आप लोग अपना बोलते रहते हैं, मेरा चल जाता, पूरा चल जाता है। अभी 4-5 दिन से हो रहा है, पहले से तो नहीं था, अभी 5-6 दिन से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 5-6 दिन से तो हो ही रही है पता। हाँ, पढ़ लिए, पूरा पढ़ लिए सुमन जी? गाथार्थ पढ़ा पूरा। हाँ, तो विशेषार्थ पढ़ रही हूँ। विशेषार्थ 4 ही पंक्ति तो है। हाँ, हाँ, विशेषार्थ पढ़ती हूँ। द्रव्यलिंगी मुनि का मुनिपद मुक्ति का कारण नहीं है, किंतु संसार का ही कारण है। ये बताते हुए संसार श्री का कुंद ही, स्वामी दर्शाते हैं। ही और लगा दिया, संसार का ही कारण है। हाँ, संसार का ही कारण है। ये बताते हुए श्री कुंद स्वामी दर्शाते हैं कि परमाणु के बराबर भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ द्रव्यलिंगी साधु मिथ्या दृष्टि तपस्वी न उत्पन्न हुआ हो और न मरण को प्राप्त हुआ हो। उसका स्थान तो समूचा 3 लोक है, अर्थात तीनों लोकों में ऐसा एक भी प्रदेश नहीं है जहाँ द्रव्यलिंगी मुनि न उत्पन्न हुआ हो और न मरा हो गया है। कोई सोचे 5 अनुत्तर और सरवार सीढ़ी में नहीं जा रही मेरी आवाज। 5 अनुत्तर और सरवार सीढ़ी में कैसे जन्म, उस क्षेत्र को कैसे कवर करेगा? तो देवता आवाज बन के नहीं उसका कवर नहीं करेगा, निगोद बन के तो सब जगह जा ही सकता ना। अरे लोग सब स्टिफ, हाँ सब स्टिफ हो रखे हैं, सब स्थिर हो रखे हैं। अब मैं चल रही हूँ, बाकी सब स्थिर हो रखे हैं। हाँ, मैं चल रही हूँ। हाँ? दीदी जाए तब तो कैसे आवाज जा रही है बीच बीच में। चलिए जिनवानी स्तुति करिए। नहीं आवाज आ रही क्या? अरे आपकी आवाज आ रही है अरे दीदी आपकी आवाज आपकी कट रही है बीच बीच में। दीदी मैं एक प्रश्न पूछ रहा था मैं, इसमें सिर्फ द्रव्यलिंगी मुनि क्यों ही लिया है? भावलिंगी मुनि भी तो सब जगह जन्म मरण किए है ना। क्या भावलिंगी मुनि? भावलिंगी मुनि भी तो पहले सब जगह जन्म मरण किए है ना, उन्होंने भी पंच प्रवर्तन किया है ना। भावलिंगी मुनि बनने के बाद नहीं किया ना, बात नहीं किया। हाँ वही वो बताना चाह रहे, ये नहीं करी, पहले का चीज कहाँ पकड़ा रहे हैं? ये तो मुनि बनने की बाद की दशा बता रहे हैं। द्रव्यलिंगी मुनि भी तो पहले बहुत संसार घुमा ही है ना, तो ये मुनि बनने के बाद की बात बता रहे हैं कि भाई द्रव्यलिंगी मुनि बन करके भी सब जगह घूमे हो, पहले तो घूमे ही है, सभी घूमे हैं। भावलिंगी मुनि क्या आदिनाथ भगवान नहीं घूमे हैं क्या? महावीर भगवान नहीं घूमे हैं क्या? सब अभी अभी मोक्ष गए हैं, और कब से हैं जीव तो कब से है, सबने मुनि है तो वो तो यहाँ भावलिंगी तो द्रव्यलिंगी मुनि बन करके भी चली। मिथ्या दृष्टि मुनि है, मरण किया, कहीं भी जन्म ले लिया, मिथ्यात्व के साथ तो कोई भी वो मुनि है तो क्या हुआ? आपके हमके हमारे जैसे हो गया, अगर मिथ्या दृष्टि है तो कहीं भी जन्म ले सकता है। तो वही समझाना चाह रहे हैं कि कोई यही नहीं समझ ले कि जो द्रव्यलिंगी मुनि है तो वो उसका परावर्तन मिट गया, वो हर क्षेत्र के हर बिंदु पर नहीं जन्मेगा, आकाश के हर प्रदेश पर। वो यहाँ पर ये ग्रहण कराना चाह रहे हैं कि द्रव्यलिंगी मुनि बनकर भी आकाश के हर प्रदेश पर जन्मा है और मरा है। अभी कहाँ पर कैसे बाहर की क्रिया देख के, बाहर का चारित्र देख के, मतलब तो जो मिथ्या दृष्टि, जो 9वें ग्रह मुनि जा रहे हैं मिथ्या दृष्टि, उनका चारित्र देख करके तो लोग सिहर उठते हैं, ऐसा वो चारित्र का पालन कर रहे हैं। पर वहां पर है ना अग्रहित मिथ्यात्व बैठा हुआ, ये ध्यान रखेगा, वहां ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता है। और अग्रहित मिथ्यात्व किसी भी जीव को पता नहीं चलता है, किसी भी जीव को। आप बुद्धिपूर्वक सारा त्याग देंगे तो आप कौन सा त्यागते हैं? ग्रहित मिथ्यात्व को त्यागते ना भाई, हम मिथ्या देवी देवता को नहीं ये करेंगे, वो नहीं करेंगे, जब निकल नहीं खाएंगे, तो ये। लेकिन जो अग्रहित मिथ्यात्व जो बैठा हो, जन्म जन्म से जो बैठा, वो हमारे जानने में नहीं आता, तो वो मिथ्यात्व उनके रहता है। ऐसा नहीं, ग्रहित मिथ्यात्व नहीं रहता उनके।
जिनवानी स्तुति करें। ये सब पढ़ के तो ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं हम लोग कहाँ हैं क्या कहाँ से आए तो कहाँ जाएंगे, भगवान जाने। आए तो जहाँ से आ गए, आने की तो कोई बात नहीं, जहाँ से भी आए आ गए। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। सुमन जी हाथ जोड़ के, हाँ, हाथ हे जोड़ के गाइए। जिनवानी शारदे गाल पर से हाथ हटा लीजिए, हाथ जोड़ के गाइए। आवाज नहीं जा रही क्या? हे शारदे हाथ माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता मुनियों जी गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें मातु देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का सिरद्वार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। तू मोक्षदायी है, संगीत